दोस्तों, जब किसी भी लगन में 4 प्लैनेट से ज़्यादा बैठ जाए, तो हमारी नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। एट ए टाइम कई चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और हमें पता नहीं कौन सा प्लैनेट हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे चला रहा है। और इन सब प्लैनेट्स के बीच में अगर राहु इन्वॉल्व हो जाए या केतु इन्वॉल्व हो जाए, तो हमारी पर्सनैलिटी एक डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी की तरह काम करती है। और हम कभी ऑब्सेस्ड रहते हैं, कभी कंफ्यूज रहते हैं, कभी हम जो है कुछ ज़िद्दी हो जाते हैं, कभी ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, कभी चीज़ों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और कभी हमें यही पता नहीं लगता कि हम किस रास्ते। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर मित्र प्लानट बैठे हों तो आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देख सकते हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध या शुक्र जैसे प्लैनेट बैठ जाएं, तो यू विल बी अ वेरी डोमिनेटिंग, वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। अगर इनके साथ कुछ एनिमी प्लैनेट्स मिक्स हो जाएं, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, तो ये आदमी की पर्सनालिटी को बिगाड़ने का काम करते हैं, और आदमी की लाइफ में एक स्ट्रगल बना रहता है हमेशा। और आदमी कई तरह के काम करता है, कई डायरेक्शंस में जाता है। जिस जिस प्लानट की अंतरदशा दशा आती है, आदमी का माइंड चेंज हो जाता है। और फिर ये जो मिक्स्ड एनर्जीज है, ये आदमी को सेल्फ कंट्राडिक्शन देती है। आज जो आप काम कर रहे हो, आप 2 साल बाद सोचोगे वो मेरा गलत डिसीजन था। 2 साल बाद जो काम कर रहे हो, आप सोचोगे पीछे का डिसीजन ठीक था। तो इस तरीके से आदमी एक रोलर कोस्टर की तरह लाइफ को गुजारने के लिए मजबूर हो जाता है। और आदमी की पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है, और फिर उसका जो प्रभाव हमारी मैरिड लाइफ पे भी आता है। यानी कि ये बैठे हुए प्लैनेट हमारे सप्तम भाव को भी देखते हैं, तो सप्तम भाव भी बिगड़ने की इसमें रहता है। अगर सप्तम भाव का जो प्लैनेट है वो लगन में बैठा है, तो फिर भी बचाव रहता है। अगर सप्तम भाव का प्लैनेट कहीं अष्टम में या छठे में चला जाए, तो फिर ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पर्सनल लाइफ में भी हमें ये योग स्ट्रगल दे सकता है। थैंक यू।